फंक्शनल आइसोमरिज्म अपन को पता तो है, तो चलो खत्म कर लेते हैं। आपको अपन को स्कूल में थोड़ी लिखना है कि बताओ टॉटोमरिज्म क्या होता है, ये वो, अपन को कोई मतलब नहीं। आप तो चेक करेंगे अपन की टॉटोमरिज्म में क्या कंडीशन है। देख, टॉटोमरिज्म में इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम में होता है, और वो भी कीटो और इनॉल फॉर्म का इनॉल है ना। अब ये तो अपन को पता है इन प्लस ऑल, इन भी हो गया और उसी में ऑल भी हो गया, तो इन प्लस ऑल हो गया। मतलब अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसको डबल बॉन्ड से अटैच्ड होना चाहिए, तो कीटो में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर कीटो ग्रुप है तो उसके अल्फा कार्बन एटम को sp3 होना चाहिए, उसके अल्फा कार्बन को sp3 होना चाहिए, और उस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, और sp3 तो होना ही चाहिए, तो फिर कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म में क्या होगा कि भाई इसमें देयर इज अ ऑसिलेशन ऑफ लाइक दिस, ऐसे अपन कहते हैं कि भाई सी डबल बॉन्ड हो और CH3, और इनॉल में अपन कहते हैं कि भाई ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर आप इसे, मैं ऐसे लिखता, मैं ऐसे लिखता, तो अपन क्या कहते हैं, इसमें इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लिखते हैं ना अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अपन कहते हैं देखो भाई ये ना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, दैट इज CH, और इधर भी एक H होता, और डबल बॉन्ड लिख के अपन ऐसे बना देते हैं, तो ये विनाइलिक टाइप एनाइन बन जाता, और ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। बट अपन को पता है वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, क्योंकि ये वापस क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह ऑक्सीजन होता तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता तो ये प्रोटॉन इससे अट्रैक्ट होके वहां चला जाता, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने कभी बताया तो है नहीं कि भाई डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में ही होना चाहिए, किसी भी एटम में हो सकता है। लेकिन जब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन टाइप के, तो ये हाइड्रोजन को वहां से शिफ्ट कर लेंगे अपने पास, इसको अपन टॉटोमरिज्म बोलते हैं। अगर इसकी जगह कार्बन होता तो अपन उसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते थे। तो अपन को पहले से पता था कि यहां पर हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में इजीली शिफ्ट हो सकता है, इजीली वहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है। इसलिए अपन ने कहा कि भाई जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा वहां से, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन कहते हैं हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। तो अपन कहेंगे अच्छा, अगर यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता और कार्बन होता तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते, और वहां पर अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है तो फिर उस केस में उधर नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो प्रोटॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेगा वाया ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये तो बहुत पास है इसलिए शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लिया भाई ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकते, इसलिए अपन इसे टॉटोमेरिज्म नया वर्ड दिया है। सर एक बार आप बेसिक हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है वो कॉन्सेप्ट फिर से समझा सकते हैं क्या? बेसिक हाइपर कॉन्जुगेशन में मतलब यही बेसिक होता, बेसिक कुछ है ही नहीं भाई। बेसिक में अपन क्या बताएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो यहां से, ये लोन पेयर होता है इस पे, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से, वो उससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा।
ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अपन कहते हैं कि भाई ये इससे अट्रैक्ट करेगा तो अपन ऐसे बना सकते हैं, इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, और इधर डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा प्रोटॉन को, विल गेट लाइक दिस, और वहां पर CH3 रहेगा ही रहेगा, तो ऐसे बना देंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, कॉन्जुगेशन में होगा तो शिफ्ट कर लो भाई, आपका इनॉल फॉर्म बन गया, ये बन गया आपका इनॉल फॉर्म। ठीक है सर, अब समझे। अब इनॉल फॉर्म अगर बन गया तो वापस इसमें क्यों आएगा, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, अगर वो मीसोमेरिक में है तो वापस ये ऐसे शिफ्ट होगा, वापस शिफ्ट होगा तो ये बनेगा, ये बनेगा तो हाइड्रोजन अगर OH बॉन्ड है तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होंगे उस पर, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होंगे तो प्रोटॉन अट्रैक्ट होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर वापस ये बन जाएगा, तो टॉटोमेरिज्म होता है। वो इसका बेसिक पार्ट था, बट मुझे नहीं लगता उसमें बेसिक पार्ट में कुछ ऐसे ज्यादा था। अपन को तो मेनली ये आना चाहिए कि भाई देखो, जो कीटो फॉर्म होगा उसमें डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो अपन कीटो फॉर्म बोलते हैं। अब अपन कीटो फॉर्म को तो ऐसे ही बोलेंगे, अगर मुझे ऐसे गिवन है तब भी मैं उसे कीटो फॉर्म बोलने वाला, मुझे तो बस ये है कि कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में अगर बॉन्ड है तो कीटो फॉर्म है, और अगर कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डबल बॉन्ड है तो कीटो है, और सिंगल बॉन्ड है इधर फिर मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज और एक हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो अपन कहेंगे ये तो कीटो फॉर्म है, इधर नहीं भी होता तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन ऐसे कर देंगे इसको, कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर वाले कार्बन जो है जैसे अपन ने अभी लिखा ये कि भाई इसमें क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। हम क्या करेंगे कि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देंगे, दैट इज द टॉटोमेरिज्म। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन जो था और डबल बॉन्ड था तो अपन ने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये तो इधर शिफ्ट हो गया ना ऐसे, नाइट्रोजन और H और ये लो भाई आपका अमाइंस बन गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे पास इमाइंस है, ये तो इमाइन होते हैं जिनमें कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको अपन अमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे, अगर इमाइंस होंगे तो अमाइंस बना देंगे, अमाइंस होंगे तो इमाइंस बना देंगे। अब आपने कहा जैसे कि भाई देखो यहां पर आपने मुझे ये बताया कि किस टाइप से ग्रुप और एटम होने चाहिए, अभी भी आप ये नहीं बोल रहे हो कि इधर कार्बन और ऑक्सीजन ही होने चाहिए, आप बोल रहे हो कि अल्फा कार्बन एटम, अल्फा पे कार्बन एटम होना चाहिए ग्रुप के, अल्फा पे कार्बन एटम हो और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आप बोल रहे हो कि कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं फिर तो कि भाई कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डबल बॉन्ड है, तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं, तो अपन कहेंगे ये तो साइनाइड है ना, साइनाइड। तो अपन कहेंगे भाई फिर इसमें भी टॉटोमेरिज्म बता सकता हूं मैं तो अपन कहेंगे कि भाई साइनाइड में आप टॉटोमेरिज्म कैसे बता सकते है ना, साइनाइड में आप टॉटोमेरिज्म कैसे बता सकते हो, तो अपन कहेंगे आपने अभी मुझे ये तो बता दिया ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा ही होता है टॉटोमेरिज्म, तो मैंने ऐसे बता दिया भाई, हाइड्रोजन थे, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इस पर नेगेटिव चार्ज बनाता हूँ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को अपने पास शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया भाई ऐसे, सी डबल बॉन्ड, सी इधर H लिखा, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड N, और जो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था उस नेगेटिव चार्ज की जगह मैंने प्रोटॉन लिख दिया, ये बताइए आ गया मेरे पास। तो फिर तो अपन कहेंगे ये तो अमाइनो ग्रुप जैसे हो गया अपने पास, ये तो अमाइंस थे,
और ये इमाइन्स थे, तो अपन ने इसको साइनाइड बना दिया, है ना। और ये टॉटोमराइज करके ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड पे। अभी अपन ने स्टेबिलिटी की बात नहीं की, अपन तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हमें ये बता। हाँ बोलो सर, इमाइन को कीटो फॉर्म बनेगी और अमाइन को इनॉल फॉर्म बनेगी ना? ये कीटो फॉर्म, बिल्कुल मैंने कहा था जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन में डबल बॉन्ड है तो वो कीटो फॉर्म हो गया, और अगर वहां पर कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनॉल फॉर्म हो गया। हाँ ठीक है सर। तो वो तो यहीं से बता देंगे अपन जो अपन के पास लिखा हुआ है। तो यहाँ भी मेरे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन इसको कीटो फॉर्म बोल देंगे और इसको इनॉल फॉर्म बोल देंगे, राइट। तो इसमें इन भी है और अमाइन जैसे भी है तो अपन इसको एनामाइन बोल देंगे, और ये साइनाइड हो जाएगा हमारे लिए, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब मेरे पास अगर ऐसे, तो इसमें अपन इन और अमाइन पहले अपन ऐसे देख लेते हैं। मैं कुछ भी वैसे ऐसे कंपाउंड कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, अपन तो सीधा सीधा देख रहे हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। मैंने एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, तो अपन कहेंगे अच्छा फिर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? आपने कहा कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन और ये H है, ये sp3 है, और कार्बन की जगह अगर मैं नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ले लूं तो ले लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। यहां पर लेकिन लोन पेयर होगा, ठीक है। ये sp3 होना कंपलसरी है, तो अपन को पता है दीज आर नाइट्रोसो कंपाउंड, एन डबल बॉन्ड होगा उसमें, तो इसमें भी ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इस कार्बन का टॉटोमेरिज्म में कोई रोल नहीं होता, रूल किसका होता है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। ये आपका कीटो फॉर्म है, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां शिफ्ट करता हूं और इसको यहां शिफ्ट करता हूं, अपन कहेंगे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तब तो अपन इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं बस। C डबल बॉन्ड हो जाएगा, N हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। यहाँ तो कुछ भी लिखो आप, हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो कुछ भी लिखो आप, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी टॉटोमेरिज्म है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई टॉटोमेरिज्म का मतलब है कि भाई अपन को क्या करना है कि एक कार्बन है जो sp3 है और उसके पास एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, और इधर एक कीटो, जैसे कीटो मतलब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। मैं मतलब तीनों ग्रुप भी लिख सकता हूं, या फिर ये भी हो सकता है। टॉटोमेरिज्म सर मतलब बीच का सिनेरियो कैसा भी हो, हम लोग को बाजू में अल्फा अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही। sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल ठीक है समझा ना, सर। किसी को डाउट हाँ नहीं? हाँ सर ठीक है, समझे। तो अब अपन थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप टाइप का लिख लेते हैं कि भाई हम किसको क्या बोलेंगे। ये तो कीटोन और इनॉल है, अल्कोहल है, अपन बताने की जरूरत है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको अपन साइनाइड बोलेंगे और इसको अपन इन प्लस अमाइन तो एनामाइन बोलेंगे, और इधर ये तो नाइट्रोसो हो जाएगा, एल्काइल नाइट्रोसो, और ये अपन लिखेंगे दैट इज ऑक्साइन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के पास OH होता है तो उसे अपन ऑक्साइन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये तो अपन को पता चल गया कि कैसे अपन को बताना है टॉटोमेरिज्म। अब एक होता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। अब एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म में अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास ऐसे गिवन है डबल बॉन्ड OH, मैंने यहां पर कार्बन लिखा, लेकिन ये कार्बन sp2 नहीं है, sp3 नहीं है, sp2 है, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो इसको टॉटोमराइज कर देंगे। भाई आपको क्या करना है, आपको
यार ये शिफ्ट करना है इधर, ये शिफ्ट करना है, कर दो। तो अपन कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। उसके दो रीजन होते हैं। एक तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा इस कार्बन से, तो फिर ये CH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा इस कार्बन से, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, यहां पर जो डबल बॉन्ड बनेगा वो एलीन बनेगा, क्यूमुलेटिव बन जाएंगे ना दोनों डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड होगा, इधर भी डबल बॉन्ड होगा, और एलीन्स आर लीस्ट स्टेबल, तो फिर एलीन्स को नहीं बनाना चाहिए। तो फिर तो अपन कहेंगे इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। हाँ, अगर आप ऐसे करते हैं, अपन कहेंगे अगर आप ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड H, और इससे अगर कोई आप ऐसे कार्बन लिखते हो अगेन कि जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो मैं इससे भी इसको टॉटोमराइज कर दूंगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, राइट, और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, और इसको मैं, इसमें टॉटोमरिज्म नहीं हो सकता है, और इसको मैं क्या करूंगा, ये प्रोटॉन इस पे नेगेटिव चला जाएगा ना, तो फिर ऐसे बनाएंगे। और अगर देखा जाए तो ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, और अपन को पता है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट काफी ज्यादा स्टेबल होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, अपन इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो एक्सटेंडेड सर फॉर्म का मतलब है, बोलो। वो नहीं समझा, उसमें टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं होगा, वो जो एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म लिखा है। अब रुक जाओ, पहले अपन यही कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मतलब तुम लोग कर लोगे, लेकिन रुक जाओ, पहले इसी की बात कर लेते हैं। भाई एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, बट एक्सटेंडेड की बात ही नहीं करते। इसमें ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन में जो डबल बॉन्ड है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन में सिंगल बॉन्ड से। दूसरी बात, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी से, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ ये कीटो फॉर्म ज्यादा होगी इनॉल फॉर्म। तो अपन कहेंगे जनरली, मैंने जनरली वर्ड यूज किया है इन चेन टाटोमर्स, चेन मतलब स्ट्रेट लाइन है, चेन टाटोमर्स the keto form is more stable due to bond energy of carbon oxygen greater than bond energy of carbon carbon। तो अगर एलिफेटिक मतलब चेन कंपाउंड्स है, तो उन सभी चेन कंपाउंड्स में कीटोइनल टॉटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी इनल फॉर्म से। जैसे यहां पर होता है तो ये 99% और ये 1%। हम दोनों को आइसोलेट कर सकते हैं, दोनों को आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को आइसोलेट कर सकते हैं। इवन अगर मुझे इसका केसी भी बताना है तो मैं ऐसे बता दूंगा, ये इसका केसी हो जाएगा अगर मुझे परसेंटेज गिवन है। सर उसका कुछ रीजन है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C से ज्यादा है, उसका कुछ रीजन? तो रीजन क्या होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। इधर सेम एटम में अगर बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होगा, भाई इसमें हाँ पोलैरिटी नहीं ठीक है होगी, समझा। उसको तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बताएगा, राइट। तो हमेशा ही होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, और ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन, ये ज्यादा पोलर होगा इससे, ठीक है। तो अपन को कभी भी अगर ऐसे गिवन होगा तो वी आर एबल टू राइट दैट। अब इसका बॉन्ड एनर्जी और इसके बॉन्ड एनर्जी में कितना डिफरेंस है वो कोई नहीं पूछना है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बस वो पूछेंगे।
अब अपन बात करते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म की। मुझे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए उधर, मुझे लगा एक ही एग्जांपल लिखता हूं। तो जैसे अपन यहां पर बना रहे थे टॉटोमेरिज्म में, तो एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म, अब अपन जैसे लिख रहे थे ना यहाँ पर कि भाई आप टॉटोमेरिज्म क्यों कर रहे थे, ये sp3 था, इधर हाइड्रोजन था, इधर C डबल बॉन्ड O था, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इनमें अट्रैक्शन, इसलिए तो कर रहे थे आप। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, विल राइट लाइक दिस, अगर मुझे वापस ऐसे मिल जाए कोई जो इस टाइप से बना रहा हो, तो फिर ये sp3, तो ये तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होगा ना, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर मान लो ये डबल बॉन्ड किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है और उसका डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है उससे जो कार्बन अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो मुझे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में बनाना। अगर ये दोनों कॉन्जुगेशन में होंगे तो ये बॉन्ड ऑब्वियसली बात है ऐसे शिफ्टेड होगा, ये पोलैरिटी है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की कॉन्जुगेशन की वजह से पोलैरिटी है, दैट इज अ रेजोनेंस फिनोमेना ना। अगर मेरे पास ऐसे गिवन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड OH, तो अपन क्या लिखेंगे कि ये बॉन्ड में जो पोलैरिटी होगी वो ऐसी होगी, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज, और H ऐसे लिखूंगा। तो फिर अगर मुझसे कोई पूछेगा इस मॉलिक्यूल की करेक्ट पोलैरिटी लिख दो क्या होगी, तो अपन बताएंगे ना, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो अगर ये ऐसे शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपन कहेंगे भाई इसके पास अगर हाइड्रोजन होगा तो नहीं चलेगा, तो अपन कहेंगे नहीं, टॉटोमेरिज्म में कंडीशन है C डबल बॉन्ड O, टॉटोमराइज सिर्फ sp3 हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का हाइड्रोजन ही हो सकता है। क्यों? उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो वो इजीली ब्रेक कर पाएगा। इधर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर क्या मतलब शिफ्ट किसको करें। क्यों? क्योंकि अगर अपन ऐसे शिफ्ट करेंगे कि भाई डबल बॉन्ड है और उसके बाद ये डबल बॉन्ड और H, अगर मैं इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दूं तो इसको क्या शिफ्ट करूं, तो इसका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें अगर ऐसे होता तो अपन कहते हैं भाई अगर ये नहीं भी होता तब भी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन तो बताता ही बताता, हाइपर कॉन्जुगेशन बताता ना उसमें। तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की जगह क्या बता रहे हैं कि वहां पर कॉन्जुगेशन है, तो अपन कहेंगे ये अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया। मतलब एक तरीके से कॉन्जुगेटेड हाइपर कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेटेड हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो ये तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, तो बना ही देते हैं फिर उसको। भाई यहाँ पर अपन क्या करें, ये यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है, इधर इधर हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन कहेंगे हमारे पास क्या बन गया, इधर CH है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, वहां पर CH वहां पर सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ। फिर अपन कहेंगे C इधर O और इधर H आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन इनल बोल देंगे। इधर अपन ने डबल बॉन्ड बनाया तो अपन इसको इनल बोल देंगे, इन प्लस ऑल। सर अगर sp2 की जगह sp हुआ तो कैसे होगा फिर? किसमें sp हुआ, इधर सर जहाँ पे जी सर 3 बॉन्ड हुए। ये लो, फिर तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों?
आपने क्लियरली कहा है कि भाई जिस कार्बन से आप हाइपर कॉन्जुगेशन करो, जिससे हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे, कंपलसरी है कि वो sp3 होना चाहिए। सर मैं बोल रहा हूँ इससे जैसे उसमें भी इससे भी एक कार्बन कनेक्टेड था sp3, अच्छा, जैसे हमने अभी किया वैसे। कोई वरना बात फिर नहीं। एलीन बनेगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पर अपन ऐसे बनाते हैं भाई, एलीन बनाते हैं ऐसे, इसको यहाँ शिफ्ट करें, इसको यहाँ शिफ्ट करें, इसको यहाँ शिफ्ट करें और इधर डबल बॉन्ड। अच्छा, तुम इधर डबल ट्रिपल बॉन्ड लेने की बात कर रहे जी हो, फिर नहीं बनेगा। सर। और एलीन की अनस्टेबिलिटी का रीजन यही है कि वो प्लेन से बाहर हो जाता है, जो हम उसमें स्टेरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। हाँ, मतलब एक ही बात है कि भाई अपन ऐसे कहेंगे ना, उसमें एक ही रीजन हो सकता है एलीन के अनस्टेबिलिटी का, भाई ऐसे है। तो इस कार्बन पे दोनों ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल बना रहा है 5 बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल, ये px बना रहा है, एक py भी बना रहा है। तो इन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन होगा, दोनों तरफ रिपल्शन, क्योंकि ये वाले बॉन्ड में भी 5 बॉन्ड बनेगा तो रिपल्शन, और इस बॉन्ड में भी 5 बॉन्ड बनेगा तो रिपल्शन। तो इस कार्बन से इस और इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा। तो एक ही कार्बन एटम है ना सेंटर में, जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इनका रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा एनर्जी, कम स्टेबिलिटी। सर रिपल्शन होता है तो रोटेट हो जाएगा ना? रिपल्शन होगा तो रोटेट हो जाएगा ना एक ऑर्बिटल? आपने बताया था एलिन्स में कि वो रोटेट हो जाता है एक ऑर्बिटल, तो वैसे उस फॉर्म में तो स्टेबल है। रोटेट कैसे हो सकता है, वो तो फिक्स्ड है। इस कार्बन से रोटेट थोड़ी हो सकता है वो ऑर्बिटल। आउट ऑफ प्लेन चला जाता है ना? अबे वो तो बेंजीन में होता है, इसमें थोड़ी होगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में होगा, इसमें थोड़ी हो सकता है कहीं, इसमें तो फिक्स सिंबल। भाई अच्छा एलिन्स में थोड़ी हो सकता है। अब इसमें ना 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है, क्योंकि ये sp है और ये भी sp है। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये sp2 थे इसलिए बन गया। इसलिए अपन उसे बता सकते हैं कि वो इसलिए बन जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर इधर तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास ये कार्बन एटम है, मेरे पास ऐसे है, तो कहेंगे ये CH3 है, ये CH3 है, इधर CH है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, ये तो है ना sp3, और एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी है। लेकिन ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम। भाई हाइड्रोजन एटम ही शो कर सकता है ना, तो अपन कहेंगे ये है तो हाइड्रोजन एटम इसके पास, इससे कर दो टॉटोमेरिज्म, क्या दिक्कत है। तो अपन कहेंगे ठीक है कर देता हूँ, इधर यहाँ शिफ्ट करता है। अब इसका क्या, भाई किसको शिफ्ट करो। भाई आप अगर ऐसे बोलते कि मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, तो मैं कहता इसको शिफ्ट करो, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर आप ये भी CH3 दोगे, तो भाई यहां पर हाइड्रोजन एटम है आपके पास, तो इस कार्बन से किसको शिफ्ट करो, भाई 5 थोड़ी बॉन्ड बना दोगे इसके, तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकता हूं। बोलो क्या प्रॉब्लम है, उनको तो पता है कि C डबल बॉन्डों की जगह से NH, C डबल बॉन्ड N भी हो सकता है। ऐसा एटम जो काफी, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और वो कौन से एटम होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना देते, तो फ्लोरीन लिख देता है। तो अपन कहेंगे फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ये फ्लोरीन में टॉटोमेरिज्म नहीं, टॉटोमेरिज्म सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में होगा। ठीक है, तो एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। अब अपन कभी कभी एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म में ऐसे भी लिख लेंगे भाई, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो भी हो जाएगा क्या टॉटोमेरिज्म, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इधर है, इधर शिफ्ट करते हैं और इधर डबल बॉन्ड ओ बना देंगे, तो एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म होगा ना। अब आपकी मर्जी, आप उसे ऐसे बोल दो या आप उसे ऐसे बोल दो,
कि इसको यहाँ शिफ्ट किया तो इसको यहाँ शिफ्ट किया तो इसको यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपकी मर्जी, टॉटोमरिज्म बोलते हैं। लेकिन इसमें अपन ये नहीं कहेंगे कि कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल, इसलिए आपने साफ लिखा था कि चेन वाले कंपाउंड में, जिनमें स्ट्रेट चेन होते हैं ऐसे या ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, उनमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सी डबल बॉन्डों का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है सी डबल बॉन्ड सी से। लेकिन इनमें क्या होगा, अब दूसरे फैक्टर्स भी आने शुरू हो गए, वो एरोमेटिक स्टेबलाइज है या एरोमेटिक नहीं। तो अगर साइक्लिक रिंग है तो ऑब्वियसली बात है बेंजीन बनेगा तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। तो इसका परसेंटेज तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो एरोमेटिक है। तो अपन कहेंगे ये तो 99.9% होता है, ये सिर्फ 1.1%, वो एरोमेटिक स्टेबलाइज। तो दैट इज हाउ वी कैन राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टॉटोमरिज्म। अब अपन कहेंगे कि भाई अपन ना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं और उन एग्जांपल में तुम मुझे बता देना कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ वही आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमरिज्म या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो टॉटोमरिज्म। तो अपन एक बार देख लेते हैं भाई टॉटोमरिज्म कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं। सर टॉटोमेरिज्म में भी टॉटोमर्स और टॉरोमरिज्म का फिनोमेना होता है, कौन वो सा कॉन्सेप्ट होता है टॉटोमेरिज्म, इसमें भी सर टॉटोमेरिज्म और टॉटोमर्स का कॉन्सेप्ट होता है क्या, जैसे मेटा में हम लोग ने सीखा था? टॉटोमरिज्म मतलब, अब टॉटोमरिज्म तो हमेशा पेयर्स ही होंगे, उससे ज्यादा थोड़ी बन पाएंगे, एक कीटो होगा एक इनॉल होगा, इसलिए वो आइसोमरिज्म फिनोमेना ही होगा, बाकी कुछ नहीं होता टॉटोमर्स, है ना। हाउ मेनी टॉटोमर्स विल बी फॉर्म, अपन ऐसे नहीं बोलते। हाँ ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, ये जरूर पूछ सकते हैं अपन से कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम कैन शो टॉटोमरिज्म। वो इधर अगर तीन ये CH3 होता तो अपन बताते, 3 हाइड्रोजन है वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमरिज्म। चलो भाई लिख लेते हैं, अपने पास ऐसे है ना, तो चेक कर लेंगे। मैं कुछ कंपाउंड लिख देता हूँ, चेक कर लेंगे।
क्योंकि 99% केस में तो अपन से क्वेश्चन आता है विच कैन शो टॉटोमेरिज्म, तो पहले वही देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि चेक कर लेते हैं। पहला वाला तो शो करेगा, मुझे नहीं, तुम लोग को बताना था यार। शो करेगा ना थोड़ा सा। दूसरा वाला करेगा। इधर से ना, करेगा। इसका टॉटोमेरिक फॉर्मूला अपना से हम हाँ? ये नहीं नहीं करेगा। इसके पास कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। ये करेगा। करेगा। कर सकते। इसके पास तो हाइड्रोजन एटम है और विल गेट डाइऑल्स ना ऐसे। ये करेगा। नहीं करेगा अल्फा वो हाइड्रोजन एटम है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, करेगा। विल गेट द प्रोडक्ट। बताओ क्या प्रॉब्लम। वो एच इसके एटम पास जो रिंग के बीच में ऊपर वाले में फिफ्थ में वो रिएक्शन कर सकता है क्या? ये लो ना, नहीं रिएक्शन की बात ही नहीं की मैंने, अपन तो नहीं शिफ्टिंग की मतलब बात कर रहे टॉटोमेरिज्म कर सकता है। हैं। ये देखो ना, ऐसे बना सकते हैं ना। हाँ लेकिन वो दो स्क्वायर रिंग्स भी तो है ना, तो उस तो रिंग से उसकी क्या वजह फर्क से। पड़ेगा बताओ। ये वाला बॉन्ड एंगल 90 है, ये थोड़ी बॉन्ड एंगल 90 है भाई। अगर इस रिंग के अंदर बना रहे होते तो अपन सोचते, लेकिन वो भी करेगा। हाँ अगर मैं ऐसे भी होता ना तो भी कर देता। ये भी टॉटोमेरिज्म। इसमें तो करेगा ही करेगा, sp3 है। हाँ ये तो आपने डिस्कस कर रहे थे, इधर से भी करेगा उधर से भी करेगा। ये भी करेगा क्योंकि ये यस sp3 है। ये भी करेगा हाँ, नहीं नहीं क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ये करेगा, नहीं नहीं नहीं। ये भी नहीं करेगा। ये करेगा, हाँ ये इसमें तो बहुत सारे हाइड्रोजन है और ये तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये तो करेगा ही करेगा। ये नहीं। ठीक है। ये 13 नहीं वाला करेगा। नहीं नहीं
नहीं 13th करेगा। वाला क्यों 13th वाला क्यों नहीं करेगा? कहाँ से करेगा? कर सकते हैं। 13th वाले में जो ये वाला कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन फिक्स्ड है, इसका स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड है टेट्राड। ये एक्चुअली मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस, ये मॉलिक्यूल ऐसे बोट फॉर्म और उस पर एक अपन ने ऐसे ब्रिज बना रखा है। अब अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं या कहीं भी किसी से भी अगर डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो इन तीनों बॉन्ड को एक ही प्लेन में आना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा ना, फिर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा ना, ट्रायंगुलर प्लेनर कार्बन एटम, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं। यहां पर कहीं भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में कभी नहीं आ सकते, तो बोट फॉर्म में ब्रिज है ना। तो अपन क्या कहेंगे, यहां डबल बॉन्ड बन नहीं सकता। अगर इन पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, इस तरफ डबल बॉन्ड बन नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, उसी तरफ आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वहां हाइड्रोजन तो है लेकिन वो ब्रिज हेड हाइड्रोजन एटम, ब्रिज हेड पे कभी डबल बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, अब तक मुझे दो चीजें तो पता चली, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था और एक ऐसा थर्ड वाला लिखा था आपने जिसमें एक भी sp3 नहीं था, और यहां पर ब्रिज हेड पे कभी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। 14th वाला नहीं करेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्यों? शो तो कर सकते हैं ना। भाई आपने ये कहा था कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, हाइड्रोजन तो इसको शिफ्ट होना है, इधर थोड़ी हाइड्रोजन चाहिए, क्यों नहीं कर सकता बताओ? अच्छा खासा स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, करेगा टॉटोमेरिज्म। ये नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म। सर 13th वाले का रीजन बताओ ना एक बार। 13th वाला ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ब्रिज हेड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। सर वो 5th वाले में वो जो रिंग वाला था, हाँ। स्क्वायर रिंग, और वो उसमें अच्छा, क्यों हुआ? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो ऐसे है ना भाई, आप ये बोल रहे हैं कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा ना। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम से मतलब था, एक हाइड्रोजन, अच्छा, एक भी हाइड्रोजन होगा तो होगा। अपन ऐसे अगर आप इसमें बता रहे हो मुझे टॉटोमेरिज्म कि भाई इसमें भी मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा टॉटोमेरिज्म में, तो मुझे फिर क्या मतलब है, फिर तो आपकी मर्जी, आप जो चाहो करो। इस तरफ थोड़ी डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो उधर बना रहे हैं 5 मेंबर रिंग में, आराम से बनेगा डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर है ना, वो ब्रिज हेड थोड़ी है कोई। ठीक है सर। सर उसका रीजन यही है ना कि वो बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, एक प्लेन भी नहीं आ रहे तीनों बॉन्ड। कहां पर ये वाला ना? हाँ 13 का। हाँ, ये कभी अपन ऐसे नहीं बना सकते ना, ये ऐसे नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इन तीनों बॉन्ड को कम से कम नियरली प्लेनर तो बनाओ, पिरामिडल थोड़ी बना दोगे। हाँ बराबर। अगर ऐसे भी होता तो भी अपन सोच लेते कि यार चल ठीक है, देख लेते, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, तो भी अपन कहते हैं कि उसमें नियरली, मतलब इसको मैंने ऐसे बना दिया है, तो भी अपन कहते हैं कि चलो डबल बॉन्ड में, क्योंकि ये रिंग जो होगा वो ऐसे होता है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो इन तीनों कार्बन एटम को एक ही प्लेन में जाने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर तो एक ही कार्बन एटम है कैसे जाएगा? तो मैं इसमें मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं, अब इस ब्रिज को देखो,
और इस ब्रिज को देखो, तो ये तीनों नियरली प्लेनर तो जा सकते हैं ना। इधर अगर मैं ऐसे बना दूं तो आप कहोगे ना नियरली प्लेनर, ये कैसे प्लेनर हो जाएगा? ये थोड़ी प्लेनर हो सकता है नियरली प्लेनर, दोनों में डिफरेंस है ना। सर कौन से तीन कार्बन एटम्स हम लोग चेक कर रहे हैं, प्लेनर और नियरली प्लेनर? ये है ना, इस वाले कार्बन। हाँ ठीक है, समझ गया। सर 15 वाला एक बार एक्सप्लेन करिए। 15th वाले में अल्फा हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहां पर है बताओ? जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, क्या उसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। तो हो गया, फिर कैसे होगा बता? हाँ सर। तो एक तो अपन ने लिखा ना वो वैसे कि भाई अपन को पता है कैसे अपन को टॉटोमरिज्म बताना है। अगर मेरे पास कोई ऐसे कंपाउंड है ना, मेरे पास अगर कोई ऐसे कंपाउंड है ना, तो इसमें मैं टॉटोमरिज्म करूंगा। ऐसे कंपाउंड है तो भी टॉटोमरिज्म कर दूंगा। रीजन, अगर मुझे रिंग के अंदर एक बॉन्ड को टॉटोमराइज करना है ना, तो टॉटोमराइज करने के लिए ऐसा नहीं कि टॉटोमरिज्म हमने लिखा टॉटोमरिज्म हो गया। नो डाउट टॉटोमरिज्म इज एक्सोथर्मिक फिनोमेनन। लेकिन कीटो से इनॉल बनाने के लिए अपन को ऐसे बताना, इसमें अगर मैं टॉटोमराइज करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। इसको OH बनाते हैं, ये डबल। अब अपन को पता है यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती कि अपन कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा, कोई स्टेबल नहीं होने वाला। इसको भी टॉटोमराइज करना है और इसको भी टॉटोमराइज करना है, और दोनों टॉटोमराइज करें तो बस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। तो अपन डबल बॉन्ड ऐसे कॉन्जुगेशन ये बन जाएगा। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड है, तो अपन हमेशा कोशिश करेंगे कि वो कॉन्जुगेशन में आए। कॉन्जुगेशन में आने से वो थोड़ा स्टेबल होंगे डबल बॉन्ड्स। मेरे पास अगर ये है डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड, तो मैं इसको टॉटोमराइज करके ऐसे लिख सकता हूं, ये भी OH, ये भी OH, एक डबल बॉन्ड और ये भी OH और एक और डबल, ऐसे बनता है। लेकिन एक बॉन्ड को टॉटोमराइज करने में, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। भाई आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि अगर एसीटोन है तो ये 99% होता है और इनॉल बनाओ तो 1% होता है इसका। आपने लिखा था फिनॉल है तो इसका इनॉल 99.9% हो जाएगा। रीजन दिया था कि वो एरोमेटिक है, और इसका कीटो फॉर्म जो होगा वो ऐसे। तो इसको टॉटोमराइज करके अपन ने इसमें लिख दिया। रीजन क्या था? क्योंकि एक CH बॉन्ड को टॉटोमराइज करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, अगर एरोमेटिक स्टेबलाइज होगा तो बहुत सारा एनर्जी लिबरेट होगा। तो अपन ने कहा बहुत सारा लिबरेट होगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उससे, तो मैंने बता दिया। एक बॉन्ड को टॉटोमराइज होने के लिए अराउंड 18, अब नंबर्स में लिखना नहीं चाहता था उसमें, एक बॉन्ड के लिए टॉटोमराइज होने के लिए
अराउंड 18 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज होती है। एक बॉन्ड को टॉटोमराइज करने के लिए अराउंड 18 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज होती है। तो अपन इसको एक बॉन्ड को टॉटोमराइज करने के लिए मैंने अराउंड 18 किलो कैलोरीज यूज किया, एनर्जी लिबरेट किया, बट दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आए और मीसोमेरिक भी आया। तो अपन ने बताया कि भाई ठीक है ये हो जाएगा टॉटोमराइज, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन आप यहां तो 18 इंटू 3 यूज करने वाले, और बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरीज। बनाओगे तो बेंजीन ना एरोमेटिक, क्योंकि जब वो एरोमेटिक होगा तो इसके मीसोमेरिक का ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं आने वाला कि वो खुद ही एरोमेटिक स्टेबलाइज है, कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन कॉन्जुगेशन से अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे भी तो कितना बढ़ा दोगे? अगर 3 बॉन्ड है और उससे एरोमेटिक बन रहा है तो अपन इसमें टॉटोमेरिज्म में उसमें टॉटोमेरिज्म फिनोमेना इसमें नहीं बताएंगे, उससे ये बन जाएगा, इससे वो नहीं बनेगा। मतलब ये इस फॉर्म में ही रखेंगे टॉटोमराइज। तो क्या बोले, ये टॉटोमराइज होगा या नहीं होगा? तो अपन कहेंगे ये टॉटोमराइज नहीं हो सकता। तो अपन कहेंगे ये टॉटोमरिज्म फिनोमेना शो कर सकता है क्या? हाँ, फिनोमेना शो कर सकता है। फिनोमेना क्यों शो कर सकता है अगर टॉटोमराइज नहीं हो सकता? तो हमने ये नहीं कहा ना कि इसको इसमें बना के रखो, हम तो ये कह रहे हैं कि एक बॉन्ड टॉटोमराइज कर दो, तो एक बॉन्ड को कर दूंगा मैं, तीनों को नहीं करूंगा। तीनों को करूंगा तो आपने अगर ये पूछा है कि भाई क्या ये टॉटोमरिज्म शो कर सकता है, तो अपन कहेंगे हाँ किसी एक बॉन्ड से शो कर देते हैं, किसी एक बॉन्ड से शो करूंगा। लेकिन इसका इसमें कन्वर्जन बोलो तो मना कर दूंगा कि नहीं करूंगा मैं। एक बॉन्ड को टॉटोमराइज करने के लिए अराउंड 18 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज होती है टू कन्वर्ट इनटू इनोल फॉर्म, और बेंजीन अगर एरोमेटिक भी बनेगा तो 36 लिबरेट होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये टॉटोमरिज्म शो कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, अल्फा हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, मैं तीनों को मन नहीं करूंगा ना, एक ही को कर देता हूं बस। तो आपने कहा ना टॉटोमरिज्म का मतलब ये थोड़ी कि तीनों कर दे, एक भी करेगा तो भी चलेगा। एक बात तो ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट अपन नहीं करेंगे, इसी फॉर्म में रखेंगे। इट कैन शो टॉटोमरिज्म बट नॉट exist in enolic form. So can show सर तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ? एक वर्ड में रीजन ये दे सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए नहीं नहीं फॉरवर्ड नहीं जाते। ऑब्वियसली बात है, अपन तो यही बोल रहे हैं, सीधी सीधी बात, आप शुरू से यही बोलते आ रहे हैं, वरना क्यों लिखते कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड O is greater than the bond energy of C double bond C। भाई आप यही तो बोल रहे हो कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसको उसमें अगर कन्वर्ट करना है तो एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब यूज होगा। तो आप कह रहे हो कि इधर से इधर बनेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए आप इसको 99% बताते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल। हाँ सर समझ। तो सर एरोमेटिक बना और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, अभी तो आगे अपन और एरोमेटिक पढ़ेंगे ना, तो भाई जो अपन पढ़ रहे हैं वो सारे कंसेप्ट आप यूज आगे भी तो यूज करोगे, ऐसे थोड़ी होगा यहाँ कुछ और बताओगे आगे मुझे कुछ और बताओगे। तो जो सेंटेंस बोल दिया वो सेंटेंस अपना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा, अपन सेंटेंस थोड़ी ये चेंज ऐसा होगा। एक ही केस है ना, हाँ ऐसा ही एक ही केस है ना जिसमें। अभी मतलब ये नोट करके लिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कुछ तो ध्यान देने वाली बात होगी ना अपन को, है ना? तो इसलिए अपन लिख रहे हैं। रुक जा, अपन देखते जाते हैं क्या करना है अपन को। अब दूसरा सेंटेंस मैंने परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म लिखने वाला हूं। इनॉल फॉर्म कुछ एग्जांपल लेते हैं।
अगर मुझे फिनॉल इनॉल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा किस में हो सकता है, ये एरोमेटिक भी है, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल, उसके बाद अपन इसमें बोलते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म इसमें बोलेंगे। मतलब अपन कुछ ऐसे कंपाउंड लिख रहे हैं जो अपन से पूछें, मतलब ऐसे नहीं, फिर तो अपन अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, बट आप कंसेप्ट बता देना कैसे करते हो आप, उसके हिसाब से हम बना देंगे अपने आप। उसके बाद मैं इसको लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको लिख लेता हूँ, और उसके बाद sp3 और अल्फा वाले कार्बन एटम। अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो दिस विल बी अराउंड दैट इज 88%, 84%, ये 76%, 72% और 76 के बिल्कुल 70 के आसपास ही अपन ने अराउंड लिखा है इसमें से, ये 7%, 1% हो जाएगा, और इसको मैं ट्रेसेस लिखा, मैंने लिखे सभी कीटो फॉर्म है लेकिन अपन इनॉल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो अपन ने कहा कि भाई देखो, अगर कोई CH2 ग्रुप है और उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, यहीं पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसके ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, हाइड्रोजन से पुल करेगा तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ तो ऑब्वियसली बात है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये एसिडिक ज्यादा होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने से अपन कहते हैं कि ये क्या हो जाता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्टिव CH2। सो दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जो दो, क्योंकि इधर भी विट्राइन ग्रुप है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज विट्राइन, ठीक है भाई। तो ये तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था। अब ये तो एरोमेटिक है, इन दोनों में इनॉल ज्यादा स्टेबल कैसे होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मैं इसको टॉटोमराइज करता हूं, अगर मैं इसको टॉटोमराइज करता हूं तो मैं ऐसे करूंगा टॉटोमराइज, अपन को साफ साफ दिख रहा है, अगर इधर डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो इसके डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन और ये इसमें कॉन्जुगेशन, मतलब मुझे टॉटोमराइज इसमें और इसमें करना चाहिए, तो मेरे पास बनेगा PH COH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये बनेगा, तब तो ये इसके डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में और इसके डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन, लेकिन यहां डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन होगा तो सिर्फ इन दोनों बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होगा, लेकिन फिनाइल रिंग का कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने इसको डबल बॉन्ड हो, इसको टॉटोमराइज तो किया,
हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना जल्दी टॉटोमराइज होगा। अब एसिडिक के लिए क्या, दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप है तो पोलैरिटी तो थी उस हाइड्रोजन में CH बॉन्ड में, तो अपन कहेंगे ठीक है, इधर भी ये ऐसे अपन बता देंगे कि भाई ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, जैसे अपन टॉटोमरिज्म में बताते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज था, तो अपन ने बना दिया, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट होगा। अपन को अच्छे से पता है कि जिन कंपाउंड्स में एल्कीन बनेगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, तो अपन हमेशा प्रोडक्ट उसको लिखते हैं जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो। अगर हम इन दोनों में से चेक करेंगे किस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो फिर इसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए इससे। ये 12% होगा और वो 88%, वो तो आपने यही बता दिया, परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म लिखा है आपने, और लिख रहे हो सारे कीटोन। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इधर डबल बॉन्ड फिनाइल की वजह से ज्यादा स्टेबल है, इधर डबल बॉन्ड कम स्टेबल है, तो इसका परसेंटेज भी कम होगा। ये 84% है तो ये 16% होगा। तो ठीक है, इन दोनों में मुझे समझ में आ गया। व्हाइट इज सो कि भाई इसका परसेंटेज ज्यादा है इससे, भाई इसमें भी तो फिनाइल रिंग है, इसमें नहीं है, इसमें फिनाइल रिंग था तो आपने ज्यादा बताया इससे, अब इसमें फिनाइल रिंग है तो आप इसको ज्यादा बता रहे हो, उसको कम बता रहे हो। सर वहाँ तो CH3 प्लस के लिए, तो अपन कहेंगे भाई इसका CH3 जो है वो CH3 की वजह से इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी कम हो जाएगी, CH बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी तो टॉटोमराइज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो वहां पर टॉटोमराइज कम होगा उसके कंपैरिजन में। तो अपन टॉटोमराइज कम होगा, ये टॉटोमराइज कम होगा इसके कंपैरिजन में, और ये टॉटोमराइज ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ फिर वही डिफरेंस जो आपने यहाँ पर बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा था इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें मीजोमेरिक, मतलब यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो डिलोकलाइज था, वहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज था। तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो बहुत कम हो गया, तो हमने इसकी पोलैरिटी बहुत कम कर दी। इसकी पोलैरिटी कम होगी तो टॉटोमराइज होने के चांसेस कम होते हैं, टॉटोमराइज होने के चांसेस कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज ऑफ इनर फॉर्म भी कम होगा। यहां तो कोई विट्रोइंग ग्रुप ही नहीं है, इस पे सिर्फ प्लस इफेक्ट है दोनों का, इसलिए टॉटोमराइज करना थोड़ा और मुश्किल होता है। तो फिर यहां तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है ना, और जबकि यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 थे, इसलिए इसका टॉटोमरिज्म अपन कहेंगे इसका टॉटोमरिज्म फास्ट हो सकता है। उसको अपन दूसरे वे में बोले तो ज्यादा अच्छा है, इसमें इनॉल बनाओगे तो 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, तो इधर डबल बॉन्ड है, OH बनाओगे आप तो डबल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन का, वो डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब इसमें इन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है। इसके जो इन बनाओगे आप इधर OH और इधर डबल बॉन्ड, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म उसके कंपैरिजन में ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन भी बताओगे इनॉल फॉर्म। ठीक है भाई, अब एक तो इससे ही क्वेश्चन मिल जाएगा अपन को, ज्यादा अपन को ढूंढना नहीं पड़ेगा, इससे ही अपन को क्वेश्चन मिल जाएगा कि किसका परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म ज्यादा है, इनमें से कोई अपन को पेयर से देगा। अब अगर मुझसे कहा जाए मेरे पास ऐसे क्या परसेंटेज ऑफ इनॉल अमंग द फॉलोइंग, अपन ऐसे लिख देते ना, अपन को पता था अमंग द फॉलोइंग पढ़ रहा है। मेरे पास एक तो ऐसे गिवन है,
एक तो ये है। अब देखो, जितना मैंने आपको लिख दिया ना, जितना बता दिया ना, उस कंपैरिजन से आप कोई भी नया कंपाउंड दे दो, मैं बता दूंगा। आप कोई भी नया कंपाउंड दोगे, मैं बता दूंगा मुझे क्या करना। अब मैं कहूंगा दिस एंड दिस, तो अगर इन दोनों में से परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म लिखोगे, पूछोगे, तो मैं कहूंगा इसका इनोलिक परसेंटेज ज्यादा होगा। इसका क्यों? इसमें क्यों नहीं? ये तो 88% दिख ही रहा है। इसमें ऐसा क्या हो जाएगा कि 88% से भी ज्यादा होगा? तो अपन कहेंगे उसमें 88% से भी ज्यादा होगा, बिकॉज जब ये टॉटोमराइज होगा तो अगर एडजेसेंट मतलब विसिनल डाइकेटोन्स है, एडजेसेंट कार्बन पे, ये एडजेसेंट नहीं थे, तो टॉटम इधर साइक्लिक रिंग में, इसको अपन कहते हैं, जो इसमें ये ऐसे बनेगा, एक टॉटोमराइज किया अपन ने और एक हाइड्रोजन आपने ऐसे बनाया। तो हम सबको पता है कि जो आप साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे ना, उस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का दूसरा नाम कीलेशन भी होता है, क्योंकि वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे अभी अपन ने बनाया था। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनोल और सी डबल बॉन्डों में। अगर कीलेशन से एक ट्रांजिशन स्टेट रिंग बने और एक उससे ही एडजेसेंट दूसरा रिंग भी है, इसमें नहीं था ऐसा, इसमें सिर्फ पीएच का कंजुगेशन था। तो कीलेशन इफेक्ट से मैक्सिमम एटम एक ही प्लेन में आते हैं। तो मैक्सिमम एटम अगर एक, ये तो sp2 है ही, तो ये वाला एटम, 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 सब एक ही प्लेन में, पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में। अभी अपन इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये एक ही प्लेन में, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये sp3, ये sp3, ये sp3, तो ये थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आएगा तो सिमेट्री आएगी, सिमेट्री आएगी तो अपन कहेंगे, और उस केस में कीलेशन इफेक्ट, ये तो रिंग तो बन ही रहा था, तो वो तो इसमें भी बन रहा था, लेकिन इसमें सिमेट्री भी आ रहा है कीलेशन इफेक्ट की वजह से। तो अगर डाइकीटोन साइक्लिक रिंग, अगर ये ऐसे होता तो अपना आंसर चेंज हो जाता, ऐसे हो जाता। वो क्यों? अब ट्रांजिशन स्टेट में इसमें बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनेगा, उसमें पीएच का कॉन्जुगेशन भी आएगा, इसमें नहीं आएगा, बहुत कम होगा। लेकिन सिंस इसमें कीलेशन इफेक्ट भी आ रहा है, तो अपन कहेंगे इसमें तो ये रिंग और ये रिंग, मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में चले जाएंगे, कार्बन एटम और अदर एटम्स एक्सेप्ट वो हाइड्रोजन जो इससे अटैच्ड हो। तो फिर से दैट इट विल बी कीलेशन इफेक्ट, तो इसका परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म विल बी अराउंड 92%। तो मैं इसका परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म थोड़ा ज्यादा बता दूं। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि इसमें आपने कीलेशन इफेक्ट की, रिंग के अंदर अगर साइक्लिक रिंग से डाइकेटोन है, वो भी विसिबल है। अगर ऐसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये भी तो ऐसे थे, इसमें भी बता देते कीलेशन इफेक्ट, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। भाई एक को टॉटमराइज करके OH को उधर नहीं कर सकता ना, अपन को पता है ऑर्थो पे ही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं क्या करूंगा, इसमें अपन को पता चल गया। अगर मान लो मुझसे ऐसे पूछा इनके अलावा, तो ऐसे सपोज करते हैं मेरे पास CH2 ग्रुप है और आपने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, जो इससे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और इससे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे इसमें किया आपने। तो टॉटम इधर CH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी तो टॉटमराइज होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर मैं ऐसे लिख लूं तो अब क्या करेंगे, इसका टॉटमरिज्म परसेंटेज ज्यादा होगा या इसका टॉटमरिज्म परसेंटेज ज्यादा होगा? तो अपन कहेंगे भाई देखो,
इसमें तो ये बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। मिथाइल नाइट्रेट अपने आप में ही काफी ज्यादा एसिडिक होता है, और उस पे एक और NO2, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो फिर अपन कहेंगे इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। क्यों? इसका एनाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ना भाई, माइनस इफेक्ट भी ज्यादा है और माइनस एम भी। माइनस एम तो इधर और इधर, वो तो इधर भी थे माइनस एम, लेकिन इधर माइनस आई भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो टॉटोमराइज भी बहुत इजीली हो। तो इसका परसेंटेज मैं 92 से ज्यादा बताऊं। इसका परसेंटेज में 92 से ज्यादा बताऊं। रीजन, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन अपने आप ही ब्रेक होने तैयार है। तो इजीली टॉटोमराइज हो जाएगा। ये कॉन्जुगेशन में तो आएगा ही आएगा। स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। पहले कॉन्जुगेशन नहीं था डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन में आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका परसेंटेज तो ग्रेटर देन 92 पर। तो फिर अब देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछेंगे नहीं, लेकिन हमें एक बात पता है कि इतना पढ़ने के बाद, कंपैरिजन के बाद शायद ही कोई अपना कोई क्वेश्चन छूटेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि अगर विड्रॉइंग इफेक्ट मुझे NO2 और एल्डिहाइड या कीटोन में कंपैरिजन करना पड़ा, तो NO2 अगर दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप है तो परसेंटेज बढ़ेगा। क्यों? CH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी तो टॉटोमराइज होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो यहां भी तो आप यही देख रहे हैं कि CH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़े, लेकिन यहाँ दोनों तरफ ये सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस है, तो अपन ने कहा डबल बॉन्ड बनेगा तो यह ज्यादा स्टेबल है इससे। अब यहाँ इन दोनों में कंपैरिजन जो किया आपने, इन दोनों में किया, वो पोलैरिटी इन CH बॉन्ड से ही तो किया है। यहाँ पर प्लस इफेक्ट नहीं है, वहां प्लस इफेक्ट है, तो आपने उसके बेसिस पे सॉल्व कर। अब ये सारा टॉटोमरिज्म जो अपन पढ़ रहे हैं सर इसमें कहीं, हाँ बोलो। सर वो जो नीचे वाला डाइकीटोन बना है उसका एक बार रीजन बताना, समझ में नहीं आया। डाइकीटोन वाला कौन सा यहाँ डाइकीटोन? पे 92% वाला कीलेशन इफेक्ट। कीलेशन से आपने बोला था कुछ कि सेम प्लेन में एटम्स आ जाते, तो हाँ बोलो। वो समझा Unsymmetric। नहीं रीजन आपने क्या था। भाई यहाँ पर कीलेशन इफेक्ट है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ दो रिंग का कीलेशन इफेक्ट है ना, मतलब ऑल द एटम्स आर इन द सेम प्लेन, और सेम प्लेन में अगर एटम आएंगे तो सिमेट्री बढ़ेगी। डबल बॉन्ड्स है ना, हाँ डबल बॉन्ड्स होंगे तो सेम प्लेन में एटम आएंगे तो सिमेट्री बढ़ेगी। हाँ दो रिंग बन गए ना, दो कीलेशन हो गए ना, यहाँ तो एक ही कीलेशन होगा ना। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन यहाँ एक ही कीलेशन होगा ना, लेकिन NO2 बहुत ज्यादा विड्रॉइंग होता है, तो वहां तो एसिडिक। सिमेट्री बनने से चांसेस ऑफ टॉटोमरिज्म कैसे इंक्रीज हो जाते हैं, वो समझा नहीं। अरे चांसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म नहीं बताया, या स्टेबिलिटी कैसे तो इंक्रीज हो जाती है। सिमेट्री आने से मॉलिक्यूल में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो परसेंटेज बढ़ेगा। वही स्टेबिलिटी कैसे बनेगी सिमेट्री आने से। है सिमेट्री आने सिमेट्री से आने से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? बस सिमेट्रिक ज्यादा स्टेबल होते हैं ना अनसिमेट्रिकल से। भाई किसी में भी सिमेट्री अगर होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना अनसिमेट्रिकल से। Symmetrical structures are always more stable than unsymmetrical structures. Symmetrical orbitals are always more stable than unsymmetrical orbitals. हाँ ठीक है समझ गया। टॉटोमेरिज्म है ना, जो सॉल्वेंट अपन यूज करेंगे
मस्ट बी नॉन पोलर। अब वो अंडरस्टूड होता है जब अपन से पूछते हैं कि टॉटोमेरिज्म सर बताओ तो हाँ बोलो। सर वो जो नीचे NO2 NO वाले में 92% लिखा है, उसका कंपैरिजन किससे किया है? सभी से। अच्छा बस ये एरोमेटिक में नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वो एरोमेटिक तो अलग ही हो गया ना कंसेप्ट। इन सब से अपन ने जिनका परसेंटेज लिखा हुआ है उन सब से कंपैरिजन हो गया। ये तो एरोमेटिक है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और सर ये परसेंटेज मतलब याद टाइप से रखना है कि मतलब ऐसे समझने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए? अबे समझने के लिए मैंने तो परसेंटेज इसलिए बताए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि जो हमने पढ़ा हुआ है वो सही पढ़ा हुआ है। मतलब ऐसे नंबर परसेंटेज नहीं पूछते हैं ना, इसीलिए परसेंटेज ये अगर पूछेंगे, अपन से पूछेंगे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट। ये नहीं पूछेंगे ना कि इसका परसेंटेज बताओ कितना होगा, ये नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे तो इस टाइप से पूछेंगे, ये 92%, तो ये रिएक्शन दे दिया अपन को, तो अपन को पता है ये 8% बचेगा इक्विलिब्रियम में, तो केसी बताओ इसका कितना होगा, 92/8। उस टाइप से पूछेंगे तो बता देंगे। मतलब इनोलिक कंटेंट के परसेंटेज को केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में यूज कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज तो परसेंटेज ही है, चाहे आप AB के फॉर्म में लिखो या किसी भी फॉर्म में लिखो, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज याद नहीं रखनी अपन को कंसेप्चुअल याद है। हम इसलिए तो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, कोई वैल्यूज थोड़ी बताना कि सारे वैल्यू उनके परसेंटेज तो इसलिए लिख देता हूं मैं कि आपको पता रहे कि नहीं, जो हमको बताया गया है, सबने बताया कि उसका 92% है, इसका मतलब है कि मुझे इन सब से उसका ज्यादा बताना है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो पता क्या होगा। अब तुम अपना दिमाग लगाओ कि इसको ज्यादा बताऊं या इसको ज्यादा बताऊं। इसमें तो CH3 भी है, तो इधर ज्यादा हाइड्रोजन है, इधर कम हाइड्रोजन है, उधर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा इनोल बन सकते हैं, तो ज्यादा बताऊंगा उसका इससे, ठीक है ना। तो फिर हम बहुत सारी बातें सोचेंगे अपने दिमाग में, अच्छा इन दोनों में बताओ ज्यादा किसका होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन, वो तो इसमें भी है, इसमें लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो सकता है, मतलब ज्यादा इनोल बना सकता है, इसमें 6 और हाइड्रोजन एटम है जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं, उसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। तो लगा दिया ना दिमाग, और मेरा काम गड़बड़ कर दिया। तो परसेंटेज लिखने का रीजन बस इतना ही होता है कि आप ज्यादा दिमाग में लगाओ। आपको पता है कि सबने हमको, अब अगर ये लिखा होगा ना कि ये जैसे आपने लिखा था अभी भाई 84% है और ये आपने लिखा था 70% है, अब तुम दिमाग नहीं लगाओगे कि अच्छा यार साफ साफ बताया तो था आपने कि ये 84% है वो 70% है, तो रीजन क्या रहा होगा। तो आप डबल बॉन्ड के बारे में नहीं उसमें नहीं सोचोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो इसलिए मैं नंबर्स को डाल देता हूं। अब अगर मान लें अपन सॉल्वेंट की बात करें, तो मेरे पास अगर हेक्सेन सॉल्वेंट है तो ज्यादा अच्छा होगा रादर देन कि मैं वाटर सॉल्वेंट। मतलब जितना ज्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट है उतना ज्यादा इनोलिक परसेंटेज बढ़ेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अपन कहेंगे अच्छा पानी डाल दो आप, हाँ तो पानी डालोगे तो ये जो लोन पेयर है ना, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लो, तो फिर इससे कैसे बने जो आप ऐसे चाहते हो कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इनसे अट्रैक्ट हो, फिर वो अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनका सॉल्वेशन हो जाएगा पानी से। भाई वाटर अट्रैक्ट करेंगे तो इसके सराउंडिंग वाटर आ जाएंगे ना सारे, तो इसका इससे अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो अपन क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनका सॉल्वेशन ना हो, हाइड्रेशन ना हो, मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज
इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ना करे। न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो ज्यादा होगा तो इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो टॉटोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा नॉन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट उतना ज्यादा वो टॉटोमराइज होगा। बिल्कुल। मतलब पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा तो टॉटोमराइज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पोलर सॉल्वेंट ऑक्सीजन को सॉल्वेट करेगा तो इनोलेट कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट भी पता चल गया अपन को क्या करना है। टॉटोमरिज्म अब बाकी अपन टॉटोमरिज्म में ऐसे ही बता सकते हैं, मेरे पास ऐसे है। तो यहां पर अपने पास 4 डिफरेंट ग्रुप तो हैं और मैंने इसको ना ऐसे लिखा डी फॉर्म, लेकिन अपन कहेंगे ये डी फॉर्म रह ही नहीं सकता, ये तो डीएल फॉर्म बन जाएगा, मतलब रेसिमिक मिक्सचर। मैं कभी भी ना ऐसा कोई भी कार्बन सेंटर जो टॉटोमराइज हो सकता है, मैं उसको कभी डी और एल फॉर्म प्योर फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो तो हमेशा ही टॉटोमराइज होता है। पीएच है ना, CH3 डबल बॉन्ड COH क्लोराइड, आपका ये कायरल सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया। अब वापस बनेगा तो मुझे थोड़ी पता कि वो डी ही बनेगा या एल बनेगा, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। तो फिर मैं कभी भी प्योर फॉर्म नहीं बता सकता टॉटोमराइज होने। ठीक है, फिर मतलब इस टाइप से और मुझे नहीं लगता कि और बहुत ज्यादा ऐसे कुछ पूछेगा। बाकी इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे। अब क्या होगा कि जैसे अपने पास ऐसे कि कभी कंपाउंड में ऐसे बना, तो अपन कहेंगे प्रोडक्ट विल नॉट बी दिस, अपन टॉटोमराइज प्रोडक्ट बताएंगे, ये ज्यादा स्टेबल है। या मेरे पास कुछ ऐसे गिवन है और मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना एक ऐसे कंपाउंड है, तो अपन ऐसे प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, अपन प्रोडक्ट इसको बताएंगे, इसको टॉटोमराइज करके ही प्रोडक्ट बताएंगे, ज्यादा स्टेबल। तो वो ना अब केमिकल रिएक्शन में भी यूज होगा टॉटोमरिज्म का, कि जहां अपन प्रोडक्ट को बताना है अपन को, तो उस प्रोडक्ट को अपन चेक करेंगे कि किसमें अपन को क्या करना है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि भाई टॉटोमराइज करने के बाद प्रोडक्ट बताना है, टॉटोमराइज करने के पहले प्रोडक्ट बताना है। तो वो अपन देखेंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अपन उसी फॉर्म में रखेंगे, है ना। तो टॉटोमरिज्म में अपन को उस टाइप से कंपाउंड देखना है। देखिए अगर ऐसे कभी कभी ऐसे बना लेते हैं अपन, तो अपन को पता है कि भाई इसको टॉटोमराइज करके ही प्रोडक्ट बताऊंगा, ये है तो ये ज्यादा स्टेबल। दोनों में से कोई भी रिंग एरोमेटिक हो सकता है ना, सिमेट्री आ जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो सकता है, वो भी एरोमेटिक हो सकता है, तो अपन बता। फिर बाकी केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब कहाँ कैसे रिएक्शन बता रहे हो तो वो तो आइडिया अपन को नहीं है अभी, तो जब आइडिया होगा तो अपन बताएंगे, क्योंकि मतलब कैसे ये कैसे बना,
पता ही नहीं, मतलब आप तो बता रहे हो कि ऐसा होगा, जब बनेगा तो देखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि हमें कीटो इनॉल में जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसको हमें प्रोडक्ट बताना है, अगर टॉटोमेरिज्म फिनोमेना वहां हो सकता है तो देखेंगे। तो ये सारे पार्ट पहले इसको सीख लो आप, डीएल फॉर्म को स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे और ये केमिकल रिएक्शन में पढ़ोगे। जब रिएक्शन होंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर। ये आपका टॉटोमेरिज्म फिनोमेना। अब टॉटोमेरिज्म में तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो कि भाई ये है हमारे पास टॉटोमेरिज्म में, आप बताओ क्या करना है। ये टॉटोमेरिज्म खत्म। बाकी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन, डीएल फॉर्म जो भी है तो बताओ। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर सर प्लानर में सर स्टेरियोकेमिस्ट्री का मेंस और स्टेरियोकेमिस्ट्री का एडवांस अलग अलग दिया है और उनके बीच में बहुत सारा टाइम रखा है। हम वैसे ही पढ़ेंगे कि आप एक ही साथ कराएंगे? भैया मैं तो मतलब ऐसे करूंगा कि ये टॉटोमेरिज्म हो गया अपना, अब जीओसी पढ़ना है अपन को पहले, मतलब जीओसी 1 जीओसी 2, फिर स्टीरियोइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आप एक ही साथ करा देंगे ना एडवांस तक पूरा? हाँ और क्या, मतलब ऐसे कैसे करेंगे कि अपन मेंस करें फिर एडवांस करें, वो क्या नहीं सर, उसमें। प्लानर में वैसे ही लिखा है, मेंस अभी करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्लानर के हिसाब से, और एडवांस उन्होंने बहुत लेट लिखा है, एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर में। अच्छा तो देखते हैं अपन, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल कम रखूंगा और क्या। एग्जाम्पल पढ़ा तो मैं सारा ही दूंगा, क्योंकि मेंस मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है एडवांस से। मेंस में 8 पेपर्स है ना, कुछ भी पूछ लेते है ना। क्योंकि जब शुरू हुआ था ये मेंस और एडवांस तो 1-2 साल तो मैंने बच्चों से कहा ये नहीं आएगा, छोड़ दो, ये एडवांस में ही आता है, और वो मेंस में आ गया। तो फिर मैं बच्चों को कुछ बोल नहीं पाता कि मतलब अब कुछ छोड़ो, तो वो सभी बताना होता है, और मेंस में ज्यादा बताना होता है रादर देन एडवांस के। तो कंसेप्ट तो सारा ही बता दूंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा और क्या। क्वेश्चन तुम्हें कैसे पता चलेगा बताया कि नहीं बताया? कंसेप्ट सारे बता दूंगा, क्वेश्चन कम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस थोड़ा कम कर लेंगे। आप शीट से कर लो ना, शीट में तो बहुत क्वेश्चन है, मैं कंसेप्ट बता दूंगा, शीट आप सॉल्व कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शीट से पूछो जितना पूछो, और इतना टाइम है नहीं कि अपन कोई बुक से पढ़े, अपन तो शीट से पढ़ेंगे, वो भी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3-4, उसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1-2, अगर टाइम है तो इतना तो करना ही करना। ठीक है ना। सो कंसेप्ट तो मैं सारे ही पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेंस अलग होगा एडवांस अलग होगा। ठीक है, तो चलो भाई, अब आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल है अपना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू। सर कल आयुपैक की शीट डिस्कस होगी ना? कर देंगे, पूरी? अगर आप लोग रेडी हो तो मैं कर दूंगा। पूरी हाँ मतलब एपीएसपी भी करनी है क्या? एपीएसपी नहीं करेंगे अभी, वो एडवांस में ही करेंगे। अच्छा ठीक है। तो तुम पूछोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपसे कहा एक्सरसाइज 1 और 3 करना कंपलसरी है, 2 में पार्ट 3 और पार्ट 4 करना कंपलसरी है। 1-2 कर लिया मैं, तो मुझसे जो भी पूछोगे, बुक से भी पूछोगे तो भी बताऊंगा, अपना कहीं और पढ़ते थे वहां से पूछोगे तब भी बताऊंगा, लेकिन पहले कंपलसरी अपना शीट करना, क्योंकि कंसेप्ट बताया फिर तो कोई बचता ही नहीं ना कुछ। सर चलो ठीक है, ओके। थैंक यू।